दोस्तों नमस्कार। मार्गदर्शन परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं शैलेंद्र आप लोगों को रीजनिंग के अंतर्गत रैंकिंग के बारे में बताएंगे। आज इसका टाइप फर्स्ट है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है ए बी से लंबा है परंतु सी जैसा लंबा नहीं है। ए बी से लंबा है परंतु सी जैसा लंबा नहीं है। आगे कहा गया है डी ई से लंबा है परंतु बी जैसा लंबा नहीं है। आगे ई एफ से लंबा है परंतु डी जितना लंबा नहीं है। तो इस क्रम में सबसे लंबा कौन है आपको बताना है। चलिएगा देखते हैं। यहां पर ये जो परंतु आया है देखिएगा, यही सबसे मायने रखता है। इसको कैसे बैठाना है, ठीक है। चलिए कह रहा है कि ए बी से लंबा है, कहने का मतलब बी से लंबा है ए, तो बी को आप एक जगह बैठा देंगे और बी से लंबा है ए, बी से लंबा है ए। आगे कह रहा परंतु सी जैसा लंबा नहीं है। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है, इसके पहले तो कहा था जो कि जिसने यदि शब्द आता है तो वो बाद वाले के लिए होता है, लेकिन किंतु परंतु यदि आता है तो वो पहले वाले के लिए होता है। पहले आपका कौन है ए, ये परंतु ए के लिए आया है, लेकिन परंतु सी जैसा लंबा नहीं है। कहने का मतलब इन दोनों से लंबा कौन है, सी है। आपका सी लंबा है। आगे कह रहा है लंबा सी जैसा लंबा नहीं है, कहने का मतलब सी से छोटे हैं दोनों। आगे कह रहा है डी ई से लंबा है परंतु बी जैसा लंबा नहीं है। कह रहा है डी ई से लंबा है, ई से लंबा है कौन, डी। अभी ना तो आपको ई मिला और ना ही डी मिला, तो बाहर बनाएंगे। डी ई से लंबा है, ई बना देंगे। ई से लंबा कौन है, डी। आगे परंतु बी जैसा लंबा नहीं है। परंतु शब्द आया पहले वाले के लिए आया, परंतु डी जैसा परंतु बी जैसा लंबा नहीं है। कहने का मतलब डी और ई दोनों के दोनों आपके बी से छोटे हैं, तो बी के नीचे आ जाएंगे। बी का स्थान क्लियर है, तो बी के नीचे दोनों आ जाएंगे। यहां पर डी हो जाएगा और उसके नीचे ई हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं। आगे चलते हैं। तेरा ई एफ से लंबा है, ठीक है। ई जो है किससे लंबा है, एफ से लंबा है। एफ से लंबा है, चलिएगा एफ यहां भी हो सकता है और एफ यहां भी हो सकता है। बात समझिएगा। ई जो है एफ से लंबा है, ई जो है एफ से लंबा, तो एफ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा भाई, एफ छोटा हो जाएगा। परंतु डी जितना लंबा नहीं है, बिल्कुल डी जितना लंबा नहीं है। तो ई का स्थान क्लियर है यहां पर, ई के नीचे कौन हो जाएगा, एफ, ठीक है। लंबा नहीं है, तो इस क्रम में सबसे लंबा कौन है आपसे पूछा गया है। तो आपसे पूछा गया इस क्रम में सबसे लंबा, अगर सबसे लंबे की बात कहे तो सी हो जाएगा, सबसे लंबा है, सबसे लंबा है, ठीक है। अगर सबसे छोटे की बात कहे तो आपका आंसर आ जाएगा एफ। एफ जो है सबसे छोटा है क्रम में। और टोटल कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें मध्य का आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। मध्य में नहीं पूछेगा। मध्य का क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सम संख्याओं में है, ठीक है, सम संख्याओं में है। अगर विषम संख्याओं में होता तो मध्य का निकल आता। यहां मध्य में 2 लोग आएंगे, इसलिए आपसे 2 तरह का क्वेश्चन इस पर पूछ सकता है। एक सबसे लंबा कौन है और एक सबसे छोटा कौन है। और ये पूछ सकता है कि लंबाई के क्रम में दूसरे नंबर पर कौन आता है, ठीक है, और छोटाई के क्रम में तीसरे नंबर पर या दूसरे नंबर पर कौन आता है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, लेकिन मध्य वगैरह नहीं पूछेगा। मध्य वगैरह तभी पूछेगा जब आपके जो संख्याएं होंगी, ये क्रम होगा बैठाने का, ये विषम संख्याओं के रूप में होगा। 7 होगा, 9 होगा, 5 3 इस क्रम में होगा, तो मध्य का भी पूछ सकते हैं। तो चलिएगा नोट कर सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इसका। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दिख रहा। करा सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम 5 मित्र हैं, ठीक है। 5 मित्र हैं। सचिन कमल से लंबाई में छोटा है किंतु राम से लंबा है। आगे मोहन सबसे लंबा है, अरुण थोड़ा छोटा है
अरुण थोड़ा छोटा है कमल से, देखिएगा, अरुण थोड़ा छोटा है कमल से, आगे थोड़ा लंबा है सचिन से। कौन? अरुण थोड़ा छोटा है कमल से और थोड़ा लंबा है सचिन से, तो कौन दूसरे नंबर पर सबसे लंबा है? कहने का मतलब है लंबाई के क्रम में सबसे लंबे से एक नीचे वाले दूसरे नंबर की बात कही है इस पर। ठीक है, चलिए आइए इसको भी बनाते हैं, बैठाते हैं जैसे भी है। 5 मित्र हैं, कह रहा सचिन कमल से लंबाई में छोटा है। सचिन जो है, सचिन को बना लेंगे, एक बनाएंगे। सचिन जो है क्या है? कमल से लंबाई में छोटा है। कहने का मतलब है कमल क्या है? सचिन से बड़ा है, सचिन से बड़ा है कमल, ये बना देंगे। आगे किंतु राम से लंबा है। अब देखिएगा किंतु शब्द आ गया है, हमने बताया लेकिन किंतु परंतु जब भी आए वो पहले वाले के लिए होता है। तो ये कह रहा है सचिन कमल से लंबाई में छोटा है, सचिन जो है कमल से लंबाई में छोटा है, किंतु राम से लंबा है, किंतु राम से लंबा है। कौन राम से लंबा है? सचिन, सचिन, क्योंकि किंतु परंतु किसके लिए आता है? पहले वाले के लिए। पहले है कौन? सचिन, तो सचिन से क्या है? किंतु राम से लंबा है। राम भी क्या है भाई? छोटा है, तीनों लोगों में सबसे छोटा कौन है? राम है। आगे बात क्या कही है? मोहन सबसे लंबा है, आगे कह रहा मोहन सबसे लंबा है, अभी मोहन यहां पर नहीं है, ठीक है। मोहन सबसे लंबा है, अरुण थोड़ा छोटा है। देखिएगा मोहन सबसे लंबा है, यहां पर बैठा देंगे मोहन को, क्योंकि मोहन को बाहर क्यों बैठाए हैं सबसे लंबा? कि अभी 3 ही लोग हुए हैं, 1 लोग अभी बचे हैं, आगे वो तय होगा अगली लाइन में। कह रहा है मोहन सबसे लंबा है, अरुण थोड़ा छोटा है कमल से, कमल से थोड़ा छोटा है कौन? देखिएगा कमल से थोड़ा छोटा है और सचिन से थोड़ा लंबा है। कहने का मतलब यहां पर कौन आ जाएगा? दोनों के बीच में मोहन, मोहन, मोहन तो सबसे लंबा है, ठीक है। अब मामला बन गया, देखिएगा एक लोग यहां आ जाएंगे, 1 2 3, और मोहन क्या है? सबसे लंबा, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा? मोहन। यहां पर मोहन हो गया, और आगे कहा है मोहन सबसे लंबा है, अरुण थोड़ा छोटा है कमल से और थोड़ा लंबा है सचिन से। तो कहने का मतलब है सचिन के ऊपर और कमल के नीचे, सचिन से ऊपर कमल से नीचे कौन आ जाएगा? अरुण। स्थान क्लियर है इसका भी, ठीक है, इसने इसीलिए बता दिया। शांत रहिएगा। अगर आपसे ये कहता कि सचिन से थोड़ा बड़ा है, सचिन से थोड़ा बड़ा है और ऊपर वाले किसी की बात ना करता, अगर सचिन से थोड़ा बड़ा होता और ऊपर वाले की बात ना करता तो इसका स्थान क्लियर नहीं होता। उस कंडीशन में अगर आपसे अरुण के विषय में चर्चा की जाए, अरुण के विषय में यह बताया जाए कि आप अरुण का स्थान बताइए, तो आप स्थान नहीं निकाल सकते। लेकिन यहां पर क्लियर कर दिया है कि जो ये अरुण है सचिन से थोड़ा लंबा है और कमल से थोड़ा सा छोटा है। इस कंडीशन में इसका स्थान बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये कहां पर है? बीचों बीच में है, ठीक है। तो आपसे कहा गया है लंबाई के क्रम में दूसरे नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर तो मोहन है और दूसरे नंबर पर कौन हो जाएगा? कमल। लंबाई में दूसरे क्रम में कौन है? कमल। ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछे सबसे छोटा कौन है, तो आपके सामने ये राम है, ये हो जाएगा सबसे छोटा। अगर आपसे कहे कि बीच में कौन है, मध्य में कौन है, तो कौन हो जाएगा? अरुण। मध्य में अरुण। जो भी आपसे जैसा भी क्वेश्चन आपसे करे वैसा आप आंसर दे सकते हैं। आ गया समझ में? चलिएगा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आइए, एक तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा है यदि शेषन का कद अंबु से लंबा है लेकिन राजू से छोटा है, तथा अंबु और नितिन की लंबाई बराबर है, परंतु अंबु किशोर से लंबा है, तो नितिन का स्थान कौन सा है? यहां से आपसे पूछा है कि नितिन का स्थान कौन सा है, लंबा है कि छोटा है कि किससे लंबा है, ये आपको बताना है कि लंबाई के क्रम में किस स्थान पर है। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले इसे बनाते। कह रहा है यदि शेषन का कद अंबु से लंबा है, अंबु को बना दीजिएगा,
और अंबु से लंबा है कौन? शेषन। ये शेषन हो गए। आगे क्या कहा है? लेकिन राजू से छोटा है। लेकिन राजू से, लेकिन परंतु किंतु, ठीक है, लेकिन किंतु परंतु पहले वाले के लिए पहले कौन है? शेषन है। लेकिन राजू से छोटा है कौन? शेषन। राजू सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, आगे तथा अंबु और नितिन की लंबाई बराबर है। अंबु बराबर नितिन, अंबु बराबर नितिन और नितिन बराबर अंबु। ठीक है, आगे परंतु अंबु किशोर से लंबा है। परंतु जो है अंबु किशोर से लंबा है। ठीक है, अगर किशोर जो से किशोर से क्या कह रहा है? परंतु अंबु किशोर से लंबा है। अगर अंबु किशोर से लंबा है तो नितिन भी किशोर से लंबा होगा। क्यों? क्योंकि अंबु और नितिन दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो किशोर हमारा सबसे नीचे आ जाएगा। ठीक, तो कह रहा है तो नितिन का स्थान कौन सा है? तो नितिन का स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो लंबाई के क्रम में तो किस नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर। लंबाई में सबसे लंबा तीसरे नंबर का सबसे लंबा है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि नितिन का स्थान कौन सा है, आप ये बताइए कि नीचे से दूसरा या ऊपर से तीसरा। ऊपर से तीसरे के मतलब लंबाई के क्रम में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा है। ठीक है, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा लड़का है, सबसे बड़ा है। ठीक है, ठीक है, अगर आपसे नीचे से पूछे तो क्या बताएंगे आप? छोटे के क्रम में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, छोटे के क्रम में, छोटे के क्रम में दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। ठीक है, यहां विद ऑप्शन आपको चलना है। ऑप्शन दे देगा 4 और जैसा भी आपसे पूछे वैसे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आपका नितिन का पूछा, नितिन और अंबु दोनों बराबर है। ठीक है, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए ये क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है पी क्यू आर और टी एक परीक्षा में बैठे हैं। परिणाम में क्यू के तत्काल पीछे पी था, किंतु ये किंतु शब्द आपके पास आया, किंतु पी के बाद कोई नहीं था। पी के बाद कोई नहीं था। आगे आर क्यू से आगे था, किंतु उतने अंक नहीं प्राप्त कर सका जितने टी ने किए हैं, जितने टी ने किए हैं। तो बताइए कि दूसरे नंबर पर आपसे पूछा गया है कि दूसरे नंबर पर कौन था? दूसरे नंबर का मतलब एक सबसे ज्यादा हाई रैंक पर था, उसके बाद दूसरे रैंक की बात इसने कही है। चलिए आइए इसको भी बनाते हैं। कह रहा पी क्यू आर और टी 4 लोग हैं और परिणाम में क्यू के तत्काल पीछे पी था। कहने का मतलब क्यू एक स्थान पर था, इससे कुछ अंक कम प्राप्त करके पी आया था, तो पी इससे थोड़ा सा नीचे था। ठीक है, एक श्रेणी नीचे था या एक नंबर कह लीजिए कम था या पॉइंट में कम था, लेकिन इससे थोड़ा सा कम था। कहने का मतलब इसके बीच में भी कोई था नहीं। ठीक है, आगे कहा किंतु पी के बाद कोई नहीं था, किंतु पी के बाद कोई नहीं था। कहने का मतलब सबसे फिसड्डी जो था आपका ये पी था, इसके नीचे भी कोई था नहीं। ठीक है, सबसे नीचे यही था। आगे कह रहा है आर क्यू से आगे था। आर जो है वो क्यू से आगे था, क्यू तो ऑलरेडी बैठा हुआ है और क्यू से एक अंक आगे था। कौन? आर। क्यू आर से आगे था, किंतु उतने अंक नहीं प्राप्त कर सका जितने टी ने किए हो। कहने का मतलब टी भी सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया है, तो टी सबसे ऊपर हो जाएगा। टी सबसे ऊपर हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा? तो बताइए कि दूसरे नंबर पर कौन है? तो आपका आंसर आ जाएगा दूसरे नंबर पर टी। टॉपर कौन है? टॉपर कौन है? टी फॉर टॉपर। ठीक है, लोअर कौन है? सबसे लोअर पी। पी फॉर फिसड्डी। आया? अगर सबसे फिसड्डी है तो वो पी है और सबसे टॉपर है तो टी है। और आर आपसे पूछा, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो भी पूछे आप इसे बता सकते हैं। ठीक है, चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिएगा आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है। सबसे पहले पढ़ने वाला जो व्यक्ति है वो किसको, सी को अखबार देता है। जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था, सबसे अंत में पढ़ा था, उसने इसे ए से लिया था। किससे लिया था, ए से लिया था। ई अखबार पढ़ने वाला पहला व अंतिम व्यक्ति नहीं है। इसे देख लेना, पहला व अंतिम व्यक्ति नहीं है। कौन, ई। ई जो है ना शुरू में रह सकता है और ना अंत में रह सकता है। बी और ए के बीच 2 पाठक थे। बी और ए के बीच 2 पाठक थे। तो उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा है। क्या पूछ रहा है कि जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा है। जो सबसे पहले पढ़ेगा वो सबसे ऊपर होगा, जो सबसे अंत में पढ़ेगा वो सबसे नीचे होगा। चलिएगा आइए इसे भी बनाते हैं। कह रहा सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है। जो यहां पर सबसे पहले अखबार पढ़ा था उसने दूसरे नंबर वाले व्यक्ति सी को अखबार दिया था, सी को दिया था। ठीक है, इसको कुछ भी बना दीजिएगा। कोई एक ये व्यक्ति है, इसने सबसे पहले जो अखबार पढ़ा था उसने किसको अखबार दिया था, सी को दिया था। आगे कह रहा है जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था, जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने किससे अखबार लिया था, ए से लिया था। कहने का मतलब जिसने सबसे व्यक्ति में सबसे बाद में पढ़ा था उसने किससे लिया था, ए से लिया था। और कितने लोग हैं यहां पर, 5 लोग हैं। ठीक है, 1 2 3 4, एक स्थान भी ये खाली है, कहीं पर भी बैठ सकता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ई अखबार पढ़ने वाला पहला और अंतिम व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो ई तो जाहिर सी बात है बीच में ही होगा, है ना। ई को यहां आप बैठा सकते हैं। ठीक, आगे कहा, क्या कहा है, बी और ए के बीच में, बी और ए के बीच में। आगे ये कहा है बी और ए के बीच में 2 पाठक हैं। तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, यहां आप नीचे हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिएगा जो सबसे निचला व्यक्ति है, जो सबसे बाद में अखबार पढ़ा था उसने अखबार लिया था किससे, ए से। तो अंतर कितने का है, एक ही का अंतर है और यहां हो नहीं सकता। और जो ये बात बोली गई है बी और ए के बीच में 2 पाठक हैं, तो यहां पर ए है। ठीक है, और बी सबसे ऊपर हो जाएगा। बी और ए के बीच में 2 पाठक हैं। ठीक है, सी और ई। ठीक है, सी और ई, यही तो हुआ। और आगे अब एक आपको बचा है, वो सबसे बाद में पढ़ेगा। कौन बचा है, डी बचा है। ठीक है, तो डी जो हो जाएगा सबसे बाद में पढ़ेगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है कि सबसे अंत में अखबार किसने पढ़ा था, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ये आपका आंसर डी हो जाएगा। लेकिन एक बात और समझ लीजिएगा, अभी जाइएगा नहीं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे यहां कहा गया है कि सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है, सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है। आगे जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने इसे ए से लिया था, जिसने उसे ए से लिया था। तो ई अखबार पढ़ने वाला पहला व अंतिम व्यक्ति नहीं है। तो यहां पर देखिएगा ई का स्थान जो है यहां बाद में बैठाया है वो क्लियर है। ठीक है, इस पर धोखा मत खाइएगा। जो ई का स्थान है ये क्लियर है। क्यों, क्योंकि आपने बाद में ये कहा था कि ई को आपको शुरू में नहीं बैठाना है और सबसे लास्ट में नहीं बैठाना है। ठीक है, और सी और ए के बीच में भी कोई बात नहीं कही गई है। ए और बी के बीच में तो बात कही गई, लेकिन सी और ई के बीच में कोई बात नहीं कही गई है। सी यहां भी हो सकता था और यहां भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन पहली बात जो यहां से बोल दिया है कि क्या कह रहा, सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति जो है सी को अखबार देता है। यहां से ये बात साबित हो गई है, जो ई बैठेगा वो सी के नीचे ही बैठेगा। क्यों, क्योंकि जो सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति है वो अखबार किसको देता है, सी को। और ई सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति कदापि है नहीं, ये कहीं आपसे कहा नहीं गया है। तो यहां पर थोड़ा सा धोखा मत खाइएगा। तो ई का भी स्थान क्लियर है कि नहीं, कह दो कि आप जबरदस्ती बैठा दियो। ठीक है, तो जबरदस्ती नहीं बैठा है, इसका स्थान क्लियर है। क्योंकि सबसे अधिक जो सबसे पहले अखबार पढ़ता है वो अखबार अपने दूसरे नंबर वाले को देता है और जिसका नाम है सी।
ठीक है, तो अब आपके 5 ही लोग हैं, ई कहीं बैठ नहीं सकता, ए को 2 स्थान पर, ई को 2 स्थान पर निषेध किया गया है, ठीक है, कि वह सबसे ऊपर और सबसे नीचे बैठ नहीं सकता। आया, तो चलिए भी नोट कर लीजिएगा इसको। और सबसे पहले अखबार किसने पढ़ा था? बी, ठीक है, और 5 लोग हैं, और मध्य में कौन था जिसने तीसरे नंबर पर अखबार पढ़ा था? वो कौन हो जाएगा? ई। जिसका भी पूछे आप यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज का यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरा टाइप लेकर के, ठीक है। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।